दोस्तों, मैं सूरज मदेशिया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्केट हाइट रेस्क्यू प्लान पार्ट 2। हम पहला वीडियो देख चुका है वर्केट हाइट रेस्क्यू प्लान का, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है एक दिन पहले। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या वर्केट हाइट प्लान में हम बनाते हैं या फिर मेंशन करता है। जो नहीं देखा है वो वीडियो देख सकता है हमारा यूट्यूब चैनल HSC स्टडी गाइड सूरज। ठीक है, देखते हैं अभी सेकंड पार्ट में क्या क्या मेंशन है। देखिए, उस वीडियो में हम लोग इधर देखा था स्कैफोल्डिंग क्लोज तक। अभी इस वीडियो में हम ये देखेंगे इम्प्रॉपर लेडर यूज। देखिए, इम्प्रॉपर लेडर यूज करेंगे उसमें क्या पॉसिबल रिस्क रहता है, फॉल ऑफ इंजरी क्या होता है, उसका कंट्रोल मेजर क्या होता है। यूज इंडस्ट्रियल लेडर्स एंड मेंटेन 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट्स। हमें जब भी लेडर का यूज करता है उसमें रिस्क चांस क्या रहता है फॉल इंजरीज का। अब चाहे आदमी का नुकसान हो या फिर प्रॉपर्टीज का नुकसान हो, उसके कंट्रोल मेजर क्या लग सकता है। यूज इंडस्ट्रियल लेडर्स एंड मेंटेन 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। हम उस लेडर को इंडस्ट्रियल मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला लेडर यूज करेंगे विथ उसमें हम 3 कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे। क्या क्या 3 कॉन्टैक्ट क्या होता है, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या होता है। जैसे कि हम लेडर जब यूज करते हैं, जब उस पर चढ़ते हैं तो हमें 2 हाथ एक पैर उससे लेडर से टच होना चाहिए, उससे पकड़ा होना चाहिए, नहीं तो 2 पैर एक हाथ उससे टच होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑफ लेडर्स। उसके बाद से स्लिपरी सरफेस। स्लिपरी सरफेस में क्या आपका रिस्क दिखने को मिलता है, स्लिप एंड फॉल्स। अगर पानी गिरा है या फिर ऑयल गिरा है उसमें क्या आपको चांस रहता है स्लिप होना, फॉल्स होना, गिरने का। इसमें हम कंट्रोल मेजर क्या लग सकता है, मेंटेन हाउसकीपिंग एंड ड्राई वर्किंग एरिया। हमें कभी भी स्लिपरी जो सरफेस रहता है, जिधर फॉल्स होने का, स्लिप होने का चांस रहता है, उधर हमें हमेशा मेंटेन करना है हाउसकीपिंग को एंड उस एरिया को हमेशा क्लीन रखना है, हाउसकीपिंग और सूखा रखना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या आता है, इसका रिस्क क्या होता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट से। अगर बिजली से हमें टच होता है तो हमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन। अब देखो, इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होता है, जब झटका लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, करंट से जब हमें झटका लगता है उसको हम शॉक बोलते हैं। शॉक सर्किट, अगर कोई भी वायर प्रॉपर्टी डैमेज होता है, जलता है करंट से, बिजली से, उसको हम शॉक सर्किट बोलते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है तो हमें ये चांस मिलता है शॉक लगना या फिर सर्किट होना। इससे क्या हमें कंट्रोल मेजर ले सकते हैं, आइसोलेट पावर एंड यूज इंसुलेटेड टूल्स। हमें क्या करना है, कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहा है तो इसमें हमें कभी भी पावर को बंद कर देना है या फिर आइसोलेट मतलब अलग कर देना है, तभी हमें काम करना है। विथ उसके साथ साथ हमें जो टूल्स रहेगा वो इंसुलेटेड लेना है। इंसुलेटेड मतलब कि रबर का होना चाहिए। उसी टूल्स को हमें क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनस्टेबल प्लेटफॉर्म। अनस्टेबल प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया जो हम प्लेटफॉर्म जिस पे चढ़ के हम लोग काम करता है। अगर वर्केट हाइट का हमारा ये प्लान है तो वो अनस्टेबल मतलब बराबर नहीं बनाया गया हो, अनसेफ हो। उसमें क्या चांस रहता है कोलैप्स होने का, फॉल्स होने का। इसमें कंट्रोल मेजर क्या ले सकता है, इंश्योर प्रॉपर प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी एंड इंस्पेक्शन। उस प्लेटफॉर्म को क्या करना है, हमेशा हमें इंस्पेक्शन करना है और उसमें जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसको हमेशा इंस्पेक्शन करना है और स्टेबिलिटी भी रखना है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है वेदर कंडीशन। वेदर मतलब मौसम कंडीशन। अगर मौसम कंडीशन ख़राब रहता है तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, लॉस ऑफ बैलेंस या फॉल्स। अगर प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वर्केट हाइट पे तो उधर मौसम ख़राब होता है तो इसमें बैलेंस, हमें हमारा जो काम करते हैं उसका बैलेंस हवा से बिगड़ सकता है और उसके वजह से फॉल्स भी हो सकता है, गिर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर क्या है,
स्टॉप वर्क ड्यूरिंग रेन, विंड और पुअर विजिबिलिटी। हमें क्या करना है, जब भी ऐसा काम करना है तो काम को बंद कर देगा, या फिर जब बारिश आएगा तो काम को बंद कर सकता है। हवा ज़्यादा तेज चला या फिर पुअर विजिबिलिटी मतलब साफ दिख नहीं रहेगा तो उसमें क्या करें, हम काम को स्टॉप करके फिर काम करेगा। नेक्स्ट में हमारा आता है ओवर रीचिंग फ्रॉम लेडर। इसका जवाब मुझे पता है लेकिन मैं अभी बताएगा नहीं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करना। इसमें लॉस ऑफ बैलेंस दिखा रहा है, रिपोजिशन लेडर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रॉपर पीपी यूज। अगर प्रॉपर तरीके से पीपी यूज नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, इंक्रीज इंजरी सेवरिटी। देखिए इसमें इंजरीज को क्या, अगर प्रॉपर पीपी यूज नहीं करेंगे तो जो इंजरी होता है, चोट होता है, उसको हम इंक्रीज बढ़ावा दे सकते हैं अगर प्रॉपर नहीं यूज करेगा तो। इसमें कंट्रोल मेजर क्या लग सकता है, मैंडेटरी पीपी इंस्पेक्शन एंड ट्रेनिंग। कभी भी हम जो मैंडेटरी हमारा पीपी रहता है जैसे कि हेलमेट, जैकेट, शू, हैंड ग्लव्स, ये हमें इंस्पेक्शन करना है और वर्कर्स को ट्रेनिंग देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेफ वर्क प्रोसीजर। सेफ वर्क प्रोसीजर क्या हो सकता है ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। देखिए फाइव दिया है एक्टिविटी, एक कॉलम, एक सेफ वर्क प्रोसीजर दिया है। एक्टिविटी में हम कौन कौन सा एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी को हम कैसे सेफ तरीके से काम कर सकते हैं, वही प्रोसीजर दिया है। फर्स्ट एक्टिविटी, देन सेफ वर्क प्रोसीजर क्या है। फाइव दिया है प्री इंस्पेक्शन, काम से पहले हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, वही दिया है। क्या क्या इंस्पेक्शन करना है वर्क एट हाइट का सामान, देखो, इंस्पेक्ट स्कैफोल्ड, लेडर्स, प्लेटफॉर्म एंड पीपी बिफोर यूज। हमें स्कैफोल्डिंग, लेडर, प्लेटफॉर्म और पीपी को काम करने से पहले इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है। परमिट अप्रूवल, जो भी परमिट है काम करने से पहले हमें ऑब्टेन अप्रूव्ड वर्क एट हाइट परमिट। हमें क्या करना है, जो परमिट रहेगा उसको अप्रूव कराएंगे, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना है। उसके बाद से बैरिकेडिंग देखेंगे, बैरिकेड एंड डिस्प्ले वार्निंग साइन बिलो वर्क एरिया। वर्क एरिया जो रहेगा उधर साइनेट बोर्ड बैरिकेडिंग को डिस्प्ले करेंगे, लगाएंगे। पीपी यूज में भी हम चेक करेंगे, वियर हेलमेट, जैकेट, शू, ग्लव्स, हार्नेज, ये सभी वियर करेंगे। लेडर सेटअप में क्या क्या चाहिए, सिक्योर लेडर ऑन स्टेबल ग्राउंड विथ प्रॉपर एंगल। हमें लेडर को सिक्योर करना है, उससे अटैच करके बांध के रखना है और स्टेबल खड़ा होना चाहिए विथ प्रॉपर एंगल। लेडर का एंगल क्या होता है मुझे पता है, और जो भी जिसको पता है वो कमेंट में एक बार कमेंट करे क्या होता है। स्कैफोल्डिंग एक्सेस में क्या क्या चेक करेंगे, यू डिजिग्नेटेड एक्सेस लेडर ओनली। मटेरियल हैंडलिंग में क्या चेक करेंगे, यूज रोप टैगलाइन फॉर लिफ्टिंग मटेरियल। लिफ्टिंग मटेरियल के लिए हमें टैगलाइन का यूज करना है और रोप को यूज करना है। टूल मैनेजमेंट में क्या चेक करेंगे, सिक्योर टूल्स यूजिंग टूल लेनयार्ड को यूज करेंगे। वर्किंग पोजीशन में क्या चेक करेंगे, मेंटेन प्रॉपर बॉडी बैलेंस एंड अवॉइड ओवर रीचिंग। इमरजेंसी प्रोसीजर में क्या, इंश्योर रेस्क्यू इक्विपमेंट एंड फर्स्ट एड अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए इसमें क्या क्या आता है, एक कॉलम है आपका पीपी का, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब फर्स्ट सेफ्टी हेलमेट है, इसमें मैंडेटरी विथ चैन स्ट्रिप। सेफ्टी हेलमेट लगाएगा तो आपको पता ही है, चैन स्ट्रिप तो लगाना नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। फुल बॉडी हार्नेस अगर वियर कर रहा है तो मैंडेटरी एबव 1.8 मीटर। जब भी 1.8 मीटर पे काम करेगा तो हमें फुल बॉडी हार्नेस का यूज करना है। डबल लेनयार्ड विथ डबल लेनयार्ड का होना चाहिए, उसमें शॉक एब्जॉर्बर भी लगा होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी शूज का
वियर करना है, एंटी स्लिप टाइप का होना चाहिए। ग्लव्स का यूज करना है, टास्क स्पेसिफिक ग्लव, जैसा काम है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, जनरल हो गया, एक्सकवेशन हो गया, वैसा आपको ग्लव्स को यूज करना है। सेफ्टी ग्लासेज हो गया, आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वर्क, रिफ्लेक्टिव वेस्ट हो गया, हाई विजिबिलिटी वेस्ट। उसके बाद से आता है हमारा 7 नंबर पे एस्केप फोल्डिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट। एस्केप फोल्डिंग करने के लिए क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्या सेफ्टी ज़रूरत हो सकता है। फर्स्ट हमारा एस्केप फोल्डिंग इंस्पेक्शन, डेली इंस्पेक्शन बिफोर यूज। हमें एस्केप फोल्डिंग यूज करने से पहले हमें उसको एस्केप फोल्डिंग यूज़ करने से पहले हमें इंस्पेक्शन करना है। ग्रीन टैग सिस्टम को फॉलो करना है। ओनली ग्रीन टैग एस्केप फोल्डिंग, जो भी एस्केप फोल्डिंग यूज करेगा वो ग्रीन टैग लगा होना चाहिए। गार्ड रेल मैंडेटरी ऑल ओपन स्लाइड्स, गार्ड रेल को यूज करना है। टू बोर्ड को भी यूज करना है। इसमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑब्जेक्ट। टू बोर्ड क्या करता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट को। उसके बाद से देखिए एक्सेस लेडर, रिक्वायरमेंट डिटेल्स। एक्सेस लेडर में क्या आता है, प्रॉपर सिक्योर्ड एक्सेस लेडर रिक्वायर्ड। जो एक्सेस लेडर होता है प्रॉपर सिक्योर्ड होना चाहिए, एंकर होना चाहिए स्कैफोल्ड या फिर कोई भी अगर दीवार से सपोर्ट लिया है तो उससे। उसका लोड कैपेसिटी देखते हैं, डू नॉट ओवरलोड स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म। जो भी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा उधर कोई भी ओवरलोड नहीं करेगा। किसी मटेरियल को ओवरलोड जितना कैपेसिटी है उतना ही उस पर रखना है। फाउंडेशन में क्या चाहिए, स्टेबल एंड लेवल बेस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं लेडर सेफ्टी रिक्वायरमेंट। ये भी सेम ही है। इसमें देखिए लेडर कंडीशन, नो डैमेज और बेल्ट लेडर्स। लेडर डैमेज नहीं होना चाहिए और बेंट भी होना चाहिए। लेडर एंगल कितना होना चाहिए, 4:4 होना चाहिए। सिक्योरिंग लेडर टाई एंड स्टेबलाइज, लेडर को सिक्योर होना चाहिए। यूजेस इसका देखते हैं, 1 पर्सन एट द टाइम। लेडर को एक ही आदमी यूज करना चाहिए, ये नहीं कि 4 आदमी उस पर चढ़ के काम करेगा। टॉप स्टेप, डू नॉट स्टैंड ऑन द टॉप स्टेप। टॉप स्टेप जो होता है लेडर का, उसको हमें क्या करना, उस पर कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वर्क में यूज फाइबर ग्लास लेडर ओनली। फाइबर वाला जो लेडर रहता है वही यूज करना है इसमें। 9 में हमारा आता है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग देने के लिए हमें क्या क्या ट्रेनिंग दे सकता है इसमें वो देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है वर्क एट हाइट ट्रेनिंग, ऑल वर्कर्स को देगा। हार्नेस इंस्पेक्शन एंड यूजेस, ये ट्रेनिंग हमारे इसमें सभी वर्कर्स जो वर्किंग हाइट में काम कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। स्कैफोल्ड यूजर ट्रेनिंग बताएंगे, कैसे यूज करेंगे स्कैफोल्ड। इसमें स्कैफोल्डिंग यूजर्स आएगा जो स्कैफोल्डिंग बनाएगा। इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग ड्यूरिंग वर्किंग, उसमें मतलब कि इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग एक कंडक्ट करेंगे जिसमें जो स्कैफोल्डिंग वर्कर्स काम करेगा उसको इन्वॉल्व करेंगे। टूल बॉक्स स्टॉक भी देंगे, डेली बिफोर वर्क, काम से पहले टूल बॉक्स स्टॉक भी देंगे। 10 नंबर में हमारा आता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में देखिए फर्स्ट हमारा आता है वर्कर फॉल। अगर वर्कर फॉल हो जाता है, गिर जाता है हाइट से, तो हमें क्या करना है, स्टॉप वर्क एंड इन्फॉर्म इमरजेंसी टीम इमीडिएटली। हमें क्या करना है, कोई वर्कर से अगर फॉल हो जाता है, गिर जाता है, तो हमें काम को रोक देना है और हमें सुनिश्चित करना है, इन्फॉर्म करना है इमरजेंसी टीम को इमीडिएटली। सस्पेंडेड वर्कर्स, लटका हुआ वर्कर को क्या करेंगे, कंडक्ट रेस्क्यू यूजिंग रेस्क्यू किट। हमें क्या करना है, अगर कोई आदमी हाइट पे लटक गया है उसको क्या करना है, हमें कंडक्ट करना है रेस्क्यू टीम से और रेस्क्यू किट को यूज करना है।
इंजरी एट हाइट, अगर हाइट पे किसी को इंजर्ड हो जाता है तो प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल। फर्स्ट एड फर्स्ट हम अगर फर्स्ट एड से वो हो जाता है तो फर्स्ट एड देंगे, नहीं तो ट्रांसफ़र करेंगे हॉस्पिटल। स्कॉप होल्डिंग कोलैप्स, स्कॉप होल्डिंग गिर जाता है तो हमें क्या करना है, इवैक्यूएट एरिया एंड आइसोलेट जोन। हमें क्या करना है, स्कॉप होल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है तो जो एरिया रहेगा जिधर गिरा रहेगा उससे वर्कर्स जो रहेगा और उसको क्या करना है, उधर से अलग करना है, आइसोलेट करना है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट इंसिडेंट, अगर कोई इंसिडेंट हो गया फॉलिंग के वजह से, गिरने की वजह से, तो हमें स्टॉप एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिगेट, काम को बंद करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। 11 नंबर में क्या हमारा आता है, रेस्क्यू इक्विपमेंट। हमें रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे फर्स्ट एड किट हो गया, इसमें अवेलेबल एट वर्क एरिया अवेलेबल होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स हो गया अवेलेबल होना चाहिए, स्ट्रेचर हो गया अवेलेबल होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया ये भी अवेलेबल होना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट उधर डिस्प्लेड होना चाहिए साइड पे। इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग, 12 में हमारा आता है इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। हमें क्या क्या इंस्पेक्शन करना है और क्या क्या मॉनिटर करना है देखना है। देखिए एक हमारा कॉलम आ गया इंस्पेक्शन आइटम, इसके साथ फ्रीक्वेंसी कितना दिन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। अब देखिए फर्स्ट में हमारा आता है स्कॉपफुल इंस्पेक्शन, इसमें डेली इंस्पेक्शन करने हैं। स्कॉपफुल इंस्पेक्टर होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर भी करता है क्योंकि उसको पता होता है। पीपी इंस्पेक्शन, पीपी को इंस्पेक्शन करना है, डेली करना है, सुपरवाइज़र करेगा इसको, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। साथ में सेफ्टी पर्सन का लेडर इंस्पेक्शन डेली करना है, ये सेफ्टी ऑफिसर का विथ सुपरवाइज़र का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वर्क एरिया इंस्पेक्शन ये कंटिन्यूस होना चाहिए, सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्सिबल होता है। परमिट वेरिफिकेशन बिफोर वर्क, काम से पहले परमिट को जांचेंगे वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं, अप्रूव हुआ है कि नहीं। ये परमिट कोऑर्डिनेटर या फिर सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, साथ में सुपरवाइज़र का। 13 में अप्रूवल आता है हमारा, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का नेम आएगा, सेफ्टी मैनेजर का HSE हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट मैनेजर का नेम आएगा, इसमें साइट सुपरवाइज़र का नेम आएगा, इसमें साइन आएगा तीनों का। ये हमारा हो गया वर्क एट हाइट प्लान। मतलब वर्क एट हाइट प्लान हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे किसी भी साइट पे, और इसमें जो प्लान है इसमें क्या हम बताया कि अगर वर्क एट हाइट पे कौन कौन सा काम आता है, वर्क एट हाइट क्या होता है, उसके बाद से अगर वर्क एट हाइट से कोई गिर जाता है तो हमें क्या करना है, ये सभी इसमें डिस्कस किया गया है। ओके, थैंक यू।